आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने इस चैप्टर इंडस्ट्रीज का सबसे लास्ट टॉपिक का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको शॉर्ट में हम लोग आईटी भी कहते हैं प्यार से। ठीक है, तो आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखते हैं क्या है इसमें। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डील्स इन द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब ये है कि ये आपको इंफॉर्मेशन देगा, स्टोर भी करेगा, यही सारा चीज़ हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जो डेली शाम में, सुबह में, दोपहर में, रात में जब भी आप न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो न्यूज़ आपको दिखाई देता है। तो वो न्यूज़ आपको क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर रहा है ना। तो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया? एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हो गया। अब जैसे मान लीजिए आपका, सपोज कीजिए कि आपका फेवरेट चैनल कोई, एक एग्जाम्पल के तौर पे बस, ठीक है, बस एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ है, ठीक है, और उसको ना जी न्यूज़ पे आपने 10 साल पहले कोई न्यूज़ देखा था और वो न्यूज़ आज भी आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, लेकिन जाके आपको उसके ऑफिस में रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आपने जो 10 साल पहले इस दिन को, इस तारीख को जो न्यूज़ चलाया था वो हमको दोबारा दीजिए, दोबारा दिखाइए। तो वो 10 साल का रिकॉर्ड आज भी अपने पास रखा हुआ रहता है उसके पास, उसका वो कानूनी चीज़ है, वो उसको रखता है ना। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन वो स्टोर भी करता है और प्रोसेस भी करता है। मतलब प्रोसेस करने का मतलब यहाँ पे हो गया कि बहुत अलग अलग प्रकार का काम करके आपके पास न्यूज़ पहुँचता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टुडे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैज़ बिकम ग्लोबल। ये ग्लोबली, मतलब ये पूरा ग्लोबल हो चुका है। आज दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा बचा नहीं जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना पहुँचा हो। हर जगह पे आज टीवी है, हर जगह पे आज मोबाइल है, हर जगह पे आज रेडियो है कि नहीं। तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजह से ही ये सारा कुछ हो पाया, ठीक है। This is due to a series of technological, political and socio-economic event। अब अलग अलग प्रकार के समस्याएं जो आपके समाज में या फिर आपके पॉलिटिक्स में या फिर आपके अलग अलग टेक्नोलॉजी में बदलाव आते हैं, इसका न्यूज़ आपको कहाँ से मिलता है? टीवी से मिलता है, और टीवी भी अपने आप में एक आईटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो भी आपके आसपास घटना घटित होता है उसको आप देख पाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मदद से, ठीक है। द मेन फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्रीज आर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस प्रकार के इंडस्ट्री के लिए जो लोकेशन है वो बेसिकली डिपेंड करता है रिसोर्स पे। उसको रिसोर्स वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पैसे कितने लगेंगे, ऑफिस बनाने में कितने पैसे लगेंगे, इन सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये सारा चीज़ उसको जहाँ पे मिल जाएगा वहाँ पे इंडस्ट्री वो अपना स्टेप कर देगा, है ना। आगे, द मेजर हब्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया एंड बैंगलोर ऑफ इंडिया। तो पूरे वर्ल्ड में हालांकि है तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब, लेकिन पूरी दुनिया में दो जो सबसे फेमस है वो है कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली और इंडिया का बैंगलोर। यहाँ पे हमारे बहुत बड़े लेवल पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत जो चल रहा है आज वो बेंगलोर के वजह से ही चल रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। आगे, बैंगलोर इज लोकेटेड ऑन द दक्कन प्लेट्यू फ्रॉम वेयर इट गेट्स द नेम सिलिकॉन प्लेट्यू। दक्कन प्लेट्यू को ना सिलिकॉन प्लेट्यू भी कहा जाता है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। और जो पूरा का पूरा बैंगलोर है वो दक्कन प्लेट्यू पे ही डिपेंड है, यानी कि डिपेंड नहीं, उसी के ऊपर ये लाई करता है, ठीक है। और अब यहाँ पे आपके पास सवाल पूछा जा सकता है कि सिलिकॉन प्लेट्यू क्यों कहा जाता है दक्कन प्लेट्यू को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि दक्कन प्लेट्यू में हो सकता है कि सिलिकॉन का जो मात्रा है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट हो वहाँ पे, ठीक है, इसीलिए दक्कन प्लेट्यू को सिलिकॉन प्लेट्यू भी कहा जाता है और इसी के ऊपर आपका बेंगलोर भी है, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन वैली इज अ पार्ट ऑफ सांता क्लारा वैली लोकेटेड ऑन द रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन होना नहीं है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपका जगह है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर आपका है एक रॉकी माउंटेन है और उसी का एक पार्ट है आपका सिलिकॉन वैली, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि पहाड़ों पे हमारा सिलिकॉन वैली होगा, नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उसके आजू बाजू जो है ना पहाड़ी इलाका होगा, ठीक है। और ये हमारे नॉर्थ अमेरिका का बात हो रहा है। उसके बाद दी एरिया है टेम्परेट क्लाइमेट। सिलिकॉन वैली का जो एरिया है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब कि
ठीक ठाक है, टेम्परेट है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, ठीक ठाक। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स ऑफ इंडिया सच एज मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद एंड चेन्नई। तो इंडिया के ये कुछ ऐसे मेट्रोपॉलिटन जगह हैं, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है जहाँ पे कि मेट्रो आ चुका हो। तो ये मेट्रोपॉलिटन शहर हैं जहाँ पे कि आज हमारे इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब धीरे धीरे फैलता जा रहा है। ठीक है, बेंगलोर के अलावा भी हमारे भारत में ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। वो हो गया हमारा मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई। अदर सिटीज लाइक गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची एंड चंडीगढ़ आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो इसके अलावा भी ये कुछ ऐसे जगह हैं जैसे हमारा गुड़गांव हो गया, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़, इसमें भी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे छा रहा है, फैल रहा है। ठीक है, अपना पैर पसार रहा है। However, लेकिन इसके बावजूद भी बैंगलोर हैज ऑलवेज हैड अ यूनिक एडवांटेज एज अ सिटी विद हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट टैलेंट। लेकिन इसके बावजूद भी आज जो आपको बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो देखने को मिलेंगे, चाहे सबसे बड़े और चाहे सबसे छोटे या फिर चाहे मिडिल वाले, वो सबके सब आपको अधिकतर बैंगलोर में ही देखने को मिलेंगे। और इसीलिए इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हब है आज भी बैंगलोर को ही माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको लगभग जो है ना हर एक घर में एक दो इंजीनियर आपको मिल जाएंगे। ये वहाँ का खासियत है, समझ रहे बात को। तो ये इसीलिए हम लोग बैंगलोर को आईटी हब कहते हैं इंडिया का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने चैप्टर नंबर 6 में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।